हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स स्टडी पॉइंट में। आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो हमें 18 और 24 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 का गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, तो 2 9 18, फिर 2 3 से कटेगा, 3 त्रिक 9, फिर 3 एकम 3। ठीक, अब हम 24 का गुणनखंड कर लेंगे, अलग अलग इन दोनों का गुणनखंड करके। फिर क्या होगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3। अब हम क्या करेंगे, 18 के जो भी गुणनखंड हैं उनको लिखेंगे इस प्रकार। फिर 24 के गुणनखंड को लिखेंगे। ठीक, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों जो है अभाज्य गुणनखंड, इन दोनों का जो है, इनमें देखेंगे कि क्या चीज़ें कॉमन है दोनों में। तो 2 क्या है, दोनों में कॉमन है, और 3 भी है इन दोनों में कॉमन। ठीक, तो अब इनका मासा यानी कि HCF क्या है, इसको दो कॉमन है, तो 2 गुणे 3 भी है इनमें कॉमन, तो 3 हो गया, बराबर क्या हो गया, 2 तिहाई 6। दूसरा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, 60 और 75 का एचसीएफ निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले 60 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे ना। तो 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, फिर 3 पच्चे 15, फिर 5 एकम 5 हो गया। अब 60 का 75 हो गया, 75 का अलग कर लेंगे। 75 का तो सबसे पहले 3 से काटेंगे, तो 3 दूना 6, फिर 3 पच्चे 3 दूना 6 हो गया, फिर यहाँ से ले चला गया तो 3 पच्चे 15 हो गया। अब ये तो 5 ही से कटेगा, फिर 5 पच्चे 25, फिर 5 एकम 5। अब हम क्या करेंगे, 60 के सभी गुणनखंड को लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, 75 के सभी गुणनखंड को लिखेंगे, तो हो जाएगा। अब देखेंगे कि इन दोनों गुणनखंडों में क्या चीज़ें कॉमन है। कॉमन वो चीज़ें होती है जो दोनों में होती है। ठीक, तो ये क्या है, 5 दोनों में, 5 कॉमन हो गया। फिर यहाँ 3 दोनों में है, 3 कॉमन हो गया। ठीक, तो अब हम इनको लिखेंगे मासा यानी HCF बराबर क्या हो गया, 3 कॉमन है तो 3 हो गया। फिर इन दोनों में क्या है, 5 गुणे 5। अब हम इनका क्या कर देंगे, गुणा, तो 3 पच्चे 15, तो HCF कितना हो गया, 15। तीसरा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, 84 और 96 का HCF निकालना है, यानी कि मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम इनको इस तरीके से लिख के इनका गुणनखंड कर लेंगे। फिर क्या हो गया, 2 चौक 8, 2 दूना 4। ठीक, फिर यहाँ पे हो गया 2 दूना 4, 2 एकम 2, अब तो ये 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 एकम 7। अब यहाँ पे हो गया 96, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, फिर 3 एकम 3 हो गया। ठीक, तो अब हम इनके गुणनखंड को इस प्रकार लिखेंगे, क्या, 84 के अभाज्य गुणनखंड जो है क्या है, 2 गुणे 7 हो गया। और फिर इसके भी गुणनखंड को हम लिख लेंगे 96। फिर क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, तो अब देखेंगे कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ये भी कॉमन है, और 3 भी कॉमन है ना, ये 3 कॉमन है। तो यहाँ पे हो जाएगा मासा यानी कि महत्तम समापवर्तक, इसका क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन है, फिर 2 कॉमन है, फिर
3 कॉमन रहते हैं, जो भी कॉमन मिलेगा हम उनको लिख कर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 दूना 4, 3 12। तो इसका मासा कितना हो गया, 12।